गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स आज हिंदुस्तान की रगों में दौड़ती वो बुलेट की तरह हैं, जो सिर्फ सड़कों को नहीं, देश की किस्मत को भी रफ्तार दे रहे हैं। और जब बात देश की तरक्की की होती है तो फिर ना भाषा देखी जाती है, ना भूगोल, सिर्फ जुनून देखा जाता है। और यही जुनून आज भारत को एक्सप्रेसवे के जाल से जोड़ रहा है, यूपी बिहार से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों से लेकर गांव कस्बों तक। और इसीलिए आज हम बात करेंगे उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो देश की शक्ल सूरत, व्यापारिक चाल और सामरिक ताकत तीनों को बदलने पर तुले हैं। और सबसे पहले आता है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये कोई मामूली सड़क नहीं है, बल्कि ये उस भारत की कलाई है जो उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के दरवाजे तक बिना रुके दौड़ना चाहता है। 529 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट भारतमाला योजना के तहत बन रहा है और इसका उद्देश्य सिर्फ ट्रैफिक को कम करना नहीं, बल्कि यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे बड़े राज्यों को नॉर्थ ईस्ट के साथ सीधे जोड़ना है। अब सोचो, जब कोई बनारस या गोरखपुर से सीधा सिलीगुड़ी पहुंचे बिना जाम, बिना रुकावट और बिना घंटों बर्बाद किए, तो क्या उस इलाके का कारोबार नहीं फूलेगा? क्या युवाओं को काम नहीं मिलेगा? क्या सेना को चीन बॉर्डर तक रसद पहुंचाने में आसानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और इसी के साथ बात करें अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तो ये प्रोजेक्ट तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में बाप कहलाएगा। भाई साहब, ये कोई सामान्य 4 लेन सड़क नहीं, ये 1386 किलोमीटर लंबा 8 लेन वाला बुलेट हाईवे है, जो भारत के 2 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई को ऐसे जोड़ेगा जैसे मोबाइल में चार्जर। यानी एक बार कनेक्ट किया तो करंट फुल स्पीड से दौड़ेगा। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ ट्रैवल टाइम 12 घंटे से घटकर 8 घंटे ही नहीं हो जाएगा, बल्कि हर दिन करीब 32 करोड़ रुपए की ईंधन बचत भी होगी। सोचिए, इतना पैसा हर दिन। और इस पैसे से सरकार कितने गांवों में स्कूल खोल सकती है, कितने हॉस्पिटल बना सकती है, कितने नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दे सकती है। और तो और, इस हाईवे के बनने से रास्ते में पड़ने वाले हर राज्य, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की किस्मत ही बदल जाएगी, क्योंकि इन जगहों पर वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप और नई नई इकोनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं। यानी सड़क के साथ रोजगार, निवेश और समृद्धि भी पैरेलल चलेगी। और अब सरकार रुकने वाली नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत भारत को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से पूरी तरह लैस करने की मंशा साफ है। और इसी सिलसिले में बन रहा है पूरब पश्चिम कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे और ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट्स, जिनसे भारत की सड़कें अब सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं रहेंगी, बल्कि विकास का सुपर हाईवे बन जाएंगी। अब जरा सोचो, जब किसान अपने खेत के माल को सीधा मुंबई के पोर्ट तक ले जाएगा बिना माल खराब हुए, जब बिहार या झारखंड का छोटा सा उद्यमी अपने प्रोडक्ट को कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पहुंचाएगा समय पर, तब क्या देश का व्यापार नहीं बढ़ेगा? क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर नहीं बनेगा? और ये सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं है, सामरिक फायदा भी है, क्योंकि अब सीमाओं तक सड़कें इतनी तगड़ी बन रही हैं कि सेना के टैंक, ट्रक, मिसाइल सिस्टम सब कुछ चंद घंटों में बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। यानी चीन, पाकिस्तान जैसी औकात से ज्यादा हेकड़ी दिखाने वाली ताकतों के लिए ये एक्सप्रेसवे किसी बुरे सपने से कम नहीं। और इसीलिए गोरखपुर सिलीगुड़ी जैसे प्रोजेक्ट्स को देखकर समझ आ रहा है कि अब भारत सिर्फ विकास नहीं कर रहा, अब भारत दौड़ रहा है, उड़ रहा है। और यही नहीं, सरकार अब ग्रीन एक्सप्रेसवे, ईवी कॉरिडोर और हाइड्रोजन हाईवे जैसी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में भी घुस चुकी है। यानी आने वाले वक्त में न सिर्फ डीजल पेट्रोल की जरूरत घटेगी, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। और ये रास्ते पूरी तरह डिजिटल होंगे। सीसीटीवी, एआई बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट टोलिंग, सब कुछ ऐसा होगा जैसे कोई सिंगापुर या जापान की सड़क हो। और भाई साहब, ये सब देखकर आज ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब लाल फीताशाही से निकलकर रफ्तार की रेखा पर दौड़ रहा है। और अगर ये ही रफ्तार रही तो आने वाले 5 साल में भारत दुनिया के टॉप 3 हाईवे नेटवर्क वाले देशों में आ जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अब जब अगली बार तुम किसी एक्सप्रेसवे पर सफर करो तो ये मत समझना कि ये सिर्फ एक रास्ता है। ये उस भारत की कहानी है जो कभी बैलगाड़ी से चलता था और अब बुलेट हाईवे पर उड़ता है। ये उस भारत की ताकत है जो सड़क के जरिए गांवों से सपनों को जोड़ रहा है। और ये उस भारत का सपना है जो कहता है, अब ना कोई पीछे रहेगा, ना कोई पीछे छूटेगा, क्योंकि अब हर सड़क भारत को जोड़ती है और हर एक्सप्रेसवे भारत को आगे बढ़ाता है। और गोरखपुर से सिलीगुड़ी हो या दिल्ली से मुंबई,
हर रास्ता अब सीधा भविष्य की तरफ जाता है। और जब हम इस तरह के मेघा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि इनका असर केवल शहरों और बड़े व्यापारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव का वो छोटा किसान, वो मजदूर, वो ड्राइवर जो पहले टूटी फूटी सड़कों पर दिन भर गाड़ी घसीटता था, अब वो भी फुल स्पीड में दौड़ रहा है, क्योंकि अब उसके ट्रक को जाम में फंसे रहना नहीं पड़ता, टोल पर लाइन में धक्के नहीं खाने पड़ते और समय की बर्बादी अब इतिहास बनती जा रही है। और यही असली विकास है जो नीचे से ऊपर तक हर तबके तक पहुँचे। अब बात करें गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की, तो ये सिर्फ पूर्वी भारत की तरक्की नहीं बल्कि देश की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा भी है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, वो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला सबसे नाजुक और संवेदनशील हिस्सा है। और वहाँ तक अगर रसद, फौजी साजो सामान और आम आदमी तेजी से पहुँच सके तो ये चीन और अन्य दुश्मनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है, क्योंकि युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं जीते जाते, युद्ध लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग से जीते जाते हैं। और ये एक्सप्रेसवे उस लॉजिस्टिक ताकत को और मजबूत कर रहा है। और अब यही फार्मूला देश भर में फैल रहा है, जैसे बिहार में बन रहा पटना कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो राज्य के लिए नई लाइफलाइन बनने जा रहा है। वहीं उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक हाईवे का ऐसा नेटवर्क तैयार हो रहा है जो सीमा की सुरक्षा को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि पर्यटन और रोजगार को भी नई उड़ान देगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसके दोनों तरफ आने वाले 75 से ज्यादा इंडस्ट्रियल हब देश की आर्थिक धड़कन बनने जा रहे हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टार्टअप्स, IT पार्क्स, फूड प्रोसेसिंग जोन और मेडिकल डिवाइसेस हब जैसी चीजें खुलेंगी। यानी अब नौकरी के लिए लोगों को शहर नहीं भागना पड़ेगा, शहर उनके दरवाजे तक आएगा। और इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी बल्कि सपने, उम्मीदें और अवसर दौड़ेंगे। इतना ही नहीं, सरकार अब एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पैनल लगाकर उसे एनर्जी पॉजिटिव बना रही है। मतलब ये सड़कें खुद बिजली पैदा करेंगी और वो बिजली आसपास के गांवों में जाएगी। इससे न सिर्फ लागत घटेगी बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगी। साथ ही हाईवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, वेलनेस सेंटर, रेस्ट जोन, एम्बुलेंस सेंटर और ट्रॉमा केयर जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि ट्रैवलर को किसी तरह की दिक्कत न हो। सोचिए, पहले जो हाईवे पर पानी भी ढंग से नहीं मिलता था, अब वहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार अब भारत के हर राज्य में कम से कम एक मेगा एक्सप्रेसवे या ग्रीनफील्ड हाईवे ला रही है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में समानता हो और छोटे राज्यों को भी वो ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जो दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात को मिलता है। और यही फेयर डेवलपमेंट कहलाता है। और अब भारत की सड़कें सिर्फ कंक्रीट की नहीं हैं, ये डिजिटल हाईवे भी बन रही हैं, जहां ट्रैफिक फ्लो, टोलिंग सिस्टम, रोड मेंटेनेंस और सिक्योरिटी सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर टेक्नोलॉजी से कंट्रोल हो रहा है। यानी ये सड़कें अब सोचती भी हैं और रिस्पॉन्ड भी करती हैं। और भाई साहब, यही फर्क है आज के और पुराने भारत में, जहां पहले सड़क बनती थी तो नेता उसका फीता काटता था, अब सड़क बनती है तो देश का भविष्य बनता है। और आज जब गोरखपुर से सिलीगुड़ी, दिल्ली से मुंबई या बरेली से हरिद्वार तक हम बिना रुके दौड़ सकते हैं, तो वो केवल दूरी नहीं है जो कम हुई है, वो वक्त है जो अब बचता है, वो पैसा है जो अब देश के अंदर घूमता है, और वो गर्व है जो अब हर भारतीय के सीने में चौगुना हो गया है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम भी इन सड़कों को सिर्फ एक रास्ता न समझें, ये भारत की नसें हैं। और जब ये तेज दौड़ेंगी तब भारत का दिल और दिमाग दोनों दौड़ेगा और दुनिया देखेगी कि कैसे एक सड़क ने देश को सड़क से सीधा सुपर पावर बना दिया। और अब जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहे हैं, जब भारत का हर कोना 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की रफ्तार से दौड़ने को तैयार है, तब ये समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इनकलाब है, एक ऐसी चुपचाप क्रांति जो गांव से लेकर बॉर्डर तक फैल रही है। ये वो बदलाव है जो किसी न्यूज हेडलाइन में नहीं दिखता, लेकिन हर घर के भविष्य में दर्ज हो रहा है। और भाई साहब, आज जो बच्चा इन सड़कों को देखता है, वो अब सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं दौड़ता, अब वो सोचता है कि मैं इस रफ्तार का हिस्सा बनूं, कुछ बड़ा करूं, कुछ खड़ा करूं। और यही असली बदलाव है, क्योंकि एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी नहीं मिटाते, ये सोच बदलते हैं। और जब सोच बदलती है तो देश की किस्मत बदलती है। तो अगली बार जब तुम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 120 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाओ या गोरखपुर से सिलीगुड़ी बिना रुके निकलो, तो ये याद रखना कि ये सड़क तेरा रास्ता ही नहीं, ये तेरा भविष्य है। ये तुझे सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाएगी,
ये तुझे उस भारत की तस्वीर दिखाएगी जो तेज, ताकतवर और आत्मनिर्भर बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, भारत अब सड़कों पर नहीं चलता, भारत अब एक्सप्रेसवे पर उड़ता है।